दोस्तों ये एप्लीकेशन है पेरूपे की इंस्टेंट पर्सनल लोन। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और यहाँ पे काफी लोगों ने लोन अप्लाई किया है। आरबीआई रजिस्टर एनबीएफसी है और मैं इस वीडियो में जो भी कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो सब एक एक करके मैं सभी कंफ्यूजन को क्लियर करूंगा। और मैं इस एप्लीकेशन में एक दो नहीं बल्कि 4-5 कस्टमर का लोन अप्लाई करूंगा और रियल एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा। प्रोसेस बहुत सिंपल है, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख के प्रोसेस करने के लिए पूरा वीडियो वहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे मैं सिर्फ एग्जाम्पल दिखाऊंगा लोन अप्रूवल का और डायरेक्शन का। और ध्यान रहे कि अगर आपका सिविल स्कोर ठीक ठाक है तभी यहाँ पे लोन अप्लाई करना, क्योंकि बिना सिविल स्कोर या फिर खराब सिविल स्कोर का यहाँ पे लोन रिजेक्ट हो जाता है। और दूसरी बात कि इस एप्लीकेशन में अगर आप पहली बार लोन अप्लाई कर रहे हो तो आपको कोई बड़ी अमाउंट देखने को नहीं मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा 1300 मिनिमम 1300 से स्टार्टिंग होती है। कभी 2000 भी अप्रूवल हो सकता है, 4000 हो सकता है, मैक्सिमम 5000 होता है। इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना। ज्यादा किसी का किस्मत अच्छा रहे तो 8-10 हजार का भी फर्स्ट टाइम हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई भी बैंक स्टेटमेंट या फिर किसी भी प्रकार का इनकम प्रूफ या सैलरी स्लिप नहीं मांगते। सिर्फ यहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका सिविल स्कोर होना चाहिए, उसी बेस पे यहाँ पे लोन अप्रूवल होता है। और मैं यहाँ पे बहुत सारे वीडियो में ये बताया था कि यहाँ पे बहुत शॉर्ट टाइम लोन दे रहे हैं, मतलब कि 14 दिन पे ही आपको ईएमआई पे करना है। 28 दिन में आपको 2 बार ईएमआई पे करना है, 14 दिन पे। यहाँ पे देख सकते हैं 28 डेज बाई 2 टर्म्स लिखा हुआ है 1300 लोन अमाउंट का, और मेरे अकाउंट में आएगा रिसीव अमाउंट में 1258 रुपया। ईएमआई आप देख लो, पहली ईएमआई 784 रुपया 23 फरवरी 2026 को आ रहा है और दूसरी इंस्टॉलमेंट 778 रुपया 9 मार्च 2026 को ही आ जा रहा है, मतलब 14 दिन पे ही ईएमआई पे करना है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट कस्टमर का लोन अप्लाई किया तो वहाँ पे उनको पहली बार में ही 5000 का लोन अप्रूवल मिला। ये भी मैंने लोन तो ले लिया, लेकिन प्रॉब्लम वही थी कि यहाँ पे 28 दिन में 2 टर्म्स वाला कंडीशन था। इससे ज्यादातर कस्टमर को यही प्रॉब्लम होती थी कि 14 दिन पे कैसे ईएमआई पे करेंगे। लेकिन मैं जितने भी 1 अप्रैल 2026 के बाद जो लोन अप्लाई कर रहा हूँ उसमें कुछ नया अपडेट देखने को मुझे मिल रहा है, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। 5000 में से कुछ प्रोसेसिंग फीस, कुछ जीएसटी कटने के बाद मेरे अकाउंट में 4764 रुपया ट्रांसफर हुआ था। 2 ईएमआई बना था, एक 3014 का, एक 2993 का 14 दिन पे। तो आप खुद से कैलकुलेशन कर लेना कि 5000 के लोन में आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बाकी मैं जितना लोन अप्लाई किया था मार्च 2026 के पहले, लगभग सबका कंडीशन एक ही था। 28 दिन में 2 बार पेमेंट करना था और आपको टाइमिंग और अमाउंट दोनों ही कम था। और अब मैं आपको अप्रैल 2026 के बाद का लोन अप्लाई दिखाता हूँ यहाँ पे क्या अपडेट आई है। तो अमाउंट तो यहाँ पे लगभग सेम ही है, 1200, 1300, 1800, 2000 यही सब आएगा, छोटा अमाउंट ही आता है। लेकिन यहाँ पे रीपेमेंट टाइम जो है यहाँ पे देख सकते हो 60 दिन में, मतलब 30 दिन का ईएमआई दे रहा है। 2 महीने या 3 महीने के लिए ले सकते हो, 60 दिन या 90 दिन के लिए। तो ये चीज इन्होंने काफी अच्छा किया है कि यहाँ पे 30 दिन का कम से कम ईएमआई का प्लान होना चाहिए कि हमारा ईएमआई 30 दिन बाद ही आए। प्रोसेसिंग फीस और जीएसटी भी ज्यादा नहीं कट हो रहा है। यहाँ पे 1200 में 1129 रुपया आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। 3 महीने के लिए लूंगा तो ईएमआई 507 रुपये का आएगा और 2 महीने का लूंगा तो 735 रुपये के आसपास में आएगा। तो मैं 60 दिन वाला ही सिलेक्ट करके सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद एप्लीकेशन अंडर रिव्यू में रहता है 24 आवर्स के लिए। सब कुछ सही रहा तो आपका लोन डिसबर्स होगा, नहीं तो यहाँ से भी रिजेक्शन का चांसेस रहता है। और यहाँ पे डेट देख सकते हो 11/4/2026 को मैंने यहाँ पे लोन अप्लाई किया था, जिसका 2 ईएमआई बन चुकी है। 30 दिन पे ही अब ईएमआई पे करना है मुझे, 2 ईएमआई पे करना है 60 दिन में। उसके बाद मैंने नेक्स्ट कस्टमर का लोन अप्लाई किया तो यहाँ पे उनको 4000 का पहली बार में लोन अप्रूव हुआ और इनको भी ईएमआई 30 दिन पे ही पे करना है, मतलब मैक्सिमम 2 महीने के लिए टाइम मिल रहा है 60 दिन का। तो ये सही है, 30 दिन पे ही ईएमआई आना चाहिए, 7 दिन 14 दिन ये सब अच्छा नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं 3764 रुपया मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होगा 4000 में से, क्योंकि कुछ प्रोसेसिंग फीस जीएसटी कट जाता है। और आप चाहे तो यहाँ पे लोन अमाउंट भी कम ज्यादा कर सकते हैं, कम से कम 1000 ले सकते हैं, मैक्सिमम आपको 4000 दे सकते हैं। और आप टाइमली रीपेमेंट रखते हो तो यहाँ पे लिमिट बहुत जल्दी इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे कि अभी मुझे 4000 मिला, इसको मैं 2 महीने में पेमेंट कर दूंगा तो यहाँ पे सीधा मुझे 10,000, 20,000, 35,000 इस तरह से, मतलब लिमिट डायरेक्ट 1-2 बार में ही ज्यादा बढ़ा देते हैं। बाकी आपका क्या एक्सपीरियंस है इस एप्लीकेशन में मुझे कमेंट करके बताना। अंडर रिव्यू में जाने के बाद आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया या फिर डिसबर्समेंट हुआ, और जो पहले से इस एप्लीकेशन को यूज कर रहा है उसका कितना लिमिट मैक्सिमम हो चुका है वो भी एक बार जरूर बताना।